तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम डार्क वैम्पायर की गोकू वर्सेस एलियन एक्स वाली वीडियो को डिबंक करने वाले हैं और उन फेक एलिगेशंस के ऊपर भी बात करने वाले हैं जो इन्होंने मेरे ऊपर लगाई हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये लोग अपनी वीडियो में गाली देंगे तो वो होगी एड होमिनम फेलिसी, और अगर ये लोग गोकू को डिबंक करने के लिए गूगल चैट जीपीटी या वर्सेस बैटल विकी का यूज करेंगे तो वो होगी अपील टू फाल्स अथॉरिटी फेलिसी, क्योंकि इनके पास गोकू को स्केल करने के कोई भी राइट्स नहीं है। और मोस्टली डिबेट्स में फेलिसी लिमिट 3 टाइम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी डिबेट में 3 बार गाली दोगे तो तुम फेलिसी की वजह से ऑटोमेटिकली डिबेट हार जाओगे। इसी तरह अगर तुम किसी डिबेट में गूगल वगैरह का यूज 3 बार करोगे फिर भी तुम डिबेट हार जाओगे। तो ये बात को तुम याद रखना, ये बात मैं बार बार नहीं बताने वाला, इसीलिए मैंने जो कुछ भी बोला उसे याद रखना। वेल तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखें डार्क वैम्पायर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डार्क। तो आज हम एक ऐसी यूट्यूबर की बात करने वाले हैं। भाई क्या फिर तेरी मेरे ऊपर पहली वीडियो है और शायद से आखिरी वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी तुझे आईसी और एक्सटर्न ने पेल दिया है और बाकी का मैं पेलने वाला हूँ। इफेक्ट के नाम पे ऑडियंस का सिर काट रहा है और उसकी ऑडियंस भी उसके बहकावे में आके उसकी बातें सच मान लेती हैं। ना मेरे पास ड्रैगन बॉल की अथॉरिटी है और ना तुम्हारे पास। हम सिर्फ एज ए फैन अपने करैक्टर को डिफेंड करते हैं बस, और मेरी ऑडियंस को मेरे टेक्स अच्छे लगते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तुम लोग खुद ही सोचो यार, क्या एक चींटी एक हाथी को भी हरा सकती है? क्या एक चूहा कभी शेर को शेर से जीत सकता है? नहीं यार, कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन तब भी ये उल्लू का पट्टा बोलता है कि एलियन एक्स गोकू के बेस फॉर्म से आ जाएगा। तो भाई क्या ही गलत बोल दिया, मैंने अपनी हर एक बात का प्रूफ भी दिया है। तुम चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। और गोकू के बेस फॉर्म क्या इवन गोटेंग से एलियन एक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी उसे वन शॉट कर देगा। अगर चाहो तो मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हो, ओपन चैलेंज है तुम्हारे लिए। तुम लोग खुद ही सोचो कितना बड़ा उल्लू का पट्टा होगा ये जैसी बातें बोल रहा है। तो आज मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आज इसकी सारी बातों को एक्सपोज करेंगे। भाई तुम क्या एक्सपोज करोगे, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग से ही कंपैरिजन वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पावर स्केलिंग नहीं आती थी। जब मैंने पावर स्केलिंग स्टार्ट की तब मेरे ये कुछ टट्टी टेक्स थे कि 90 आउट रिवर्सल होता है, गोकू बियॉन्ड टायरिंग इनटू बियॉन्ड टायरिंग इनटू बियॉन्ड टायरिंग पर स्केल होता है, दुमियाशिला से रेल में हाई आउट रिवर्सल होता है वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे और पाक गेमिंग को डार्क नाइट और एक्शन जैसे फ्रेंड मिले और मैं 1 मंथ में ही पावर स्केलिंग सीख गया और एक अच्छा डिबेटर बन गया। तो अगर किसी को भी लगता है कि गोकू आउट रिवर्सल नहीं है, वो मेरे डिस्कॉर्ड के वीसी में डिबेट कर सकता है, मैं उसे वहां पर ही पेल दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं ड्रामा को। आज हम भी पॉपकॉर्न लेकर आ जाते हैं क्योंकि ये एक कॉमेडी शो होने वाला है। अरे भाई, मुझे जितना पता है ना, VSBW जो है जो एक पॉपुलर पावर स्केलिंग साइट है, ये अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी में आ जाएगा। वहाँ भी गोकू सिर्फ हाई यूनिवर्सल लेवल पर है। भाई वर्सेस बैटल विकी पर गोकू लो मल्टीवर्सल है। भाई तूने खुद ठीक से विकी रीड नहीं किया बस, लेकिन ये बंदा गोकू को आउटवर्सल बना रहा है। ओ भाई आउटवर्सल ही बोल दिया, वो भी प्रूफ्स के साथ, लेकिन तुम इसको भी डिबंक नहीं कर पाए। वहाँ पर भी तुम्हें गूगल का यूज करना पड़ा। एक नंबर भाई, एक नंबर का क्या है यार, क्या बताऊंगे, एक नंबर का चूतिया है भाई, कसम से भाई। इसकी माँ का भाई मतलब गाली में देना नहीं चाहता भाई। मैंने उसकी वीडियो देखा यार थोड़ा। ओ भाई थोड़ी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तूने स्कैन्स भी रीड नहीं किए होंगे। और भाई बंदा कॉन्सिस्टेंटली फेक नॉलेज और ट्विस्टेड स्कैम्स का यूज करता है, और इसकी ऑडियंस भी यार इसी के साथ बताओ हाँ में हाँ मिला रही है। भाई मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस के बारे में इतना बोल रहा है ना, मेरी ऑडियंस इस लेवल पर ट्रेन है कि वो तुझे डिबेट में बहुत गंदे वाला पेलेंगे। स्कैन को घुमा के दिखाता है जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है बीसी। नहीं मेरा स्कैन सुरोइदा चक्कर ला गया है। अजीब बात करते हो यार। मैं गोकू को स्केल करने के लिए एनिमे और मांगा के स्कैन यूज करता हूँ। उसके बाद सुपर सेटिंग गाइड बुक जिसके ऑथर खुद किरा टोरियामा है, और फिर ज़ेनशु जिसके बारे में किरा टोरियामा ने बोल रखा है कि अगर ये गाइड्स उस वक्त होती जब सीरीज चल रही थी तब उनको बहुत ज्यादा आसानी होती। पावर स्केलिंग का पी भी नहीं आता मादर जात इसको भाई, पूरे के पूरे क्लोन है भाई ये। कुछ भी बहन का लौड़ा कुछ भी बताया जा रहा है यार। और सुन भाई, तो एलियन एक्स खुद भी कोई फुली आउटवर्सल नहीं है।
हाँ उसने एक होल यूनिवर्स रिक्रिएट किया। यूनिवर्स क्रिएट करना यूनिवर्सल फीड होता है। जब तक तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि बेंटन कॉस्मोस का सिंगल यूनिवर्स हायर डिमेंशनल लेवल या बियॉन्ड डिमेंशनल लेवल पर स्केल होता है। लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस जहाँ से वो आते हैं वो लोग मल्टीवर्स स्पेस और टाइम के बियॉन्ड रहते हैं भाई। पहली बात, इसने इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं दिया। दूसरी बात, एक नॉर्मल मल्टीवर्स में 3 स्पेशल और 1 टेम्पोरल डिमेंशंस होती हैं, तो उसे ट्रांसफर करना 5D फीट होगा और नॉर्मल स्पेस टाइम के बियॉन्ड होना भी 5D फीट है। मतलब मैंने प्रूफ के साथ एलियन एक्स को 26D से 27D प्रूव किया, लेकिन इन्होंने खुद एलियन एक्स को 5D लेवल पर डाउन प्ले कर दिया। वाह भाई तो गोकू उसको भाई छू भी नहीं सकता भाई। मतलब क्या यार चूतिया ये बंदा भाई, क्या कुछ भी अपने फेक व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है यार। तो आउटवर्सल के नाम पर ना भाई गोकू का नाम ले रहा है ये भाई। इस बंदे के लिए एक ही लाइन बोलूंगा भाई, वो भी बताओ अबे इसकी ऑर्डर भी 1 नंबर की चूतियां हैं, बताओ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अबे जाके पहले ज्ञान तो लो बे। अबे अभी तुम लोग नए नए साले एनीमे देखने आए हो, पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस हाँ गोकू है। अबे ऐसे तो साइतामा साला सीरियस पंच अगर एक मार देगा ना गोकू को, साला वही मर जाएगा वो बंदा। साइतामा का सीरियस पंच एट मैक्स स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो बंदा वो मर जाएगा। अगर डेली लाइफ मॉर्टल किंग का वो वैंगलिंग आ गया ना, साला उसको इरेज कर देगा गोकू को। और वैंगली का हाई आउटवर्सल वाला स्केल ऑलरेडी मेरे और पवित्रा के चैनल पर डिबंक पड़ा है, तुम उसे भी देख सकते हो। योगिरी आ गया ना, बस बोलेगा मर जाएगा। पहली बात, योगिरी अपने पावर से उनको किल कर सकता है जो बैड लोग होते हैं। दूसरी बात, उसे अपने माइंड में सोचने के लिए टाइम लगता है और किड गोकू ऑलरेडी फास्टर देन लाइट है। अबे डेथ नोट का सिर्फ वो आ जाए, लाइट ही आगामी, जो कि वो एक मॉर्टल है भाई ना, उसको फाइट करनी आती है, बस अपने डेथ नोट में लिखेगा वो मर जाएगा। डेथ नोट ह्यूमंस पर वर्क करती है, एलियंस पर नहीं। इतना नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास। वेल मैं अपने प्रीवियस वीडियो से गोकू का शॉर्ट आउटवर्सल स्केल शो करने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और अगर फिर भी तुम इस स्केल को डिबंक कर सकते हो तो मैं पिन कमेंट सेक्शन में अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा, तुम मेरे साथ वीसी में डिबेट कर लेना। तो गोकू सुपर सैयन गोर और बीरस की बैटल में पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय होने वाला था और बाद में गोकू ने गॉड की को अपनी बेस में अब्सॉर्ब भी कर लिया था और ये फिर दोनों ने इक्वल लेवल पर परफॉर्म किया था। बल्कि बीरस के पास की कंट्रोल था लेकिन गोकू के पास गॉड की का कंट्रोल नहीं था। और ये शॉक वेव्स भी नहीं थी, ये की वेव्स थी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में हर अटैक की मदद से ही परफॉर्म होता है और की को मैं ऑलरेडी नॉन फिजिकल प्रूव कर चुका हूँ। और एशियन मिथोलॉजी के साथ ही मेटाफिजिकल है, राइट। तो इस फीड के एक्चुअल स्केलिंग के लिए हमें यूनिवर्स 7 को स्केल करना पड़ेगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसको साइज में इन्फिनिट बोला गया है और हेवन इसके इक्वल है और हेल हेवन से भी बड़ा है। और आफ्टर लाइफ लिविंग वर्ल्ड को छोड़कर इन सब रिल्म्स को कंटेन करती है। तो ये सब कुछ इनफाइनाइट हुए, राइट। और अगर आपको अदर वर्ल्ड की स्केल में कोई भी डाउट है तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। पहले एनिमे और मांगा दोनों में हमें ये बताया गया है कि अदर वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एनिमे में अदर हायर रिल्म्स को टेम्पोरल भी बोला गया है। सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक जिसके उत्तर खुद कियाटोरियामा है, उसमें अदर वर्ल्ड को कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को लैग करते हुए बताया गया है। और अगर कोई रियल में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को लैग कर तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस को भी लैग करेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल रियल लाइफ फिजिक्स पर बेस्ड है। और अब फाइनली डिजाइन इशू में हमें ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ इसे ट्रांससेंड करती है, जिसका मतलब यह है कि ये जीरोटी रिल्म नहीं है और इसे मोर्टल इनसे परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसे क्वालिटी सुपीरियरिटी दे देगा लोअर डिमेंशनैलिटी से। तो आफ्टर लाइफ ओवरऑल एक आउटवर्सल रिल्म है और आफ्टर लाइफ को एक सुपरनैचुरल रिल्म में बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि जो चीजें आफ्टर लाइफ में देखने को फिजिकल लगती हैं वो असल में सुपरनैचुरल होती हैं। और जितने भी डिबंक ये प्रूफ करते हैं कि अदर वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट करता है वो असल में मेंटल रेडिएशन ऑफ टाइम होता है, ना कि टेम्पोरल डिमेंशन ऑफ टाइम। अगर तुम अपने डिबंक्स को ही खुद रीड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो गोकू ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था और एमयूआई गोकू तो इस वाले गोकू से बहुत ज्यादा ऊपर स्केल होता है। इवन एमयूआई गोकू के बारे में एक स्टेटमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि इस फॉर्म में गोकू ने अपनी प्रीवियस पावर्स को भी ट्रांससेंड कर लिया था। और वैसे स्पीड के लिए ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल स्पीड होती है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ वेट एक ऐसा रिल्म में है जो पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म से ज्यादा ड्यूरेबल है और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। और गोकू अल्ट्रा स्पीड की स्पीड इस वर्ल्ड को भी सरपास कर गई थी, जो कि एक इररेगुलर स्पीड फीट है। और ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में हाई टियर बीइंग्स के ऊपर हैक्स वर्क नहीं करती, तो गोकू ही इस बैटल का विनर है इजीली। और संग वुकोंग को हरा देगा। अबे संग वुकोंग के बारे में तुम जानते क्या हो भाई? तुमने इनडायरेक्ट तो बोल दिया कि संग वुकोंग जो गोकू से हार जाएगा। देखो मैंने अपने कॉस्मोलॉजी वाले वीडियो में कुछ पॉइंट्स गलत बोले थे, बाकी डिबंक वगैरह ठीक था। तो अगर माइथोलॉजी वाले वुकोंग की बात कर रहे हो तो वुकोंग जीतेगा, अगर तुम फिक्शन वाले वुकोंग की बात कर रहे हो तो गोकू जीतेगा। तुम चाहो तो डिबेट भी कर सकते हो मेरे साथ। अबे तो कुछ भी बोलेगा बहन के लोड़े, एक नंबर की चूती है भाई।
देखो भाई लोग, मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। तुम जरा ये खुद सोच के देख सकते हो, जो बंदा जेनोसामा से एएनएक्स का कंपैरिजन करते ही इवन ये कहता है कि जेनोसामा एएनएक्स से ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है ना उस बंदे ने बचपन में कार्टून देखते वक्त अपने टीवी को म्यूट कर दिया था। और तूने मेरे स्कैन रीड करते वक्त आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मैं मानता हूँ अपना जो जेनोसामा है वो पूरे 12 यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, भाई जेनोसामा न्यूट्रल जोन और वर्ल्ड वाइड के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उसका रिल्म की कांजी का मतलब ही आल है, लेकिन एलियन तो पूरे मल्टीवर्स और क्रिएशन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जब तक तुम मल्टीवर्स को स्केल नहीं करते तब तक वो 5D फीड रहेगा। और मैं एग्जिस्ट करने की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे लॉजिक से अगर मैं अपने रूम के बाहर खड़ा हूँ, इसका मतलब है कि मैं रूम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तूने जो कुछ भी बोला उसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया। इवन उस बंदे ने मुझे जाते किया था ये भी कहा था निर्वाणा और ड्रैगन बॉल का आफ्टर लाइफ सेम है। देखो तुमने मेरी बात को ड्रैग नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो आफ्टर लाइफ है वो भी निर्वाणा की तरह ही होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इक्वल वर्ड यूज करता था, क्योंकि निर्वाणा और आफ्टर लाइफ दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनैलिटी के बियॉन्ड हैं। और भाई जो डेफिनेशन तुमने दी है निर्वाणा की, उस हिसाब से आफ्टर लाइफ उससे भी सुपीरियर है, क्योंकि टाइम का स्टॉप होना और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम को ट्रांसलेट करना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब निर्वाणा क्या है? निर्वाणा वो जगह है जहाँ पे टाइम, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस सब कुछ रुक जाता है। पता नहीं वो बहन का तो कैसे कह सकते हैं ड्रैगन बॉल का आफ्टर लाइफ उसके सेम है। अब उसने पूरे बुद्धिस्ट माइथोलॉजी की मार के रख दी सच में। और ड्रैगन बॉल के आफ्टर लाइफ में क्या होता है? एक बंदा 2 से 3 बंदों के जाकर जॉगिंग करते हैं, कोई लॉर्ड यामा से फॉर्म भरवाते हैं। लाइक एक तरफ एक इन्फिनिट वेरिएंट और दूसरी तरफ एक पार्टी ऑफिस। हाँ, तो आफ्टर लाइफ अपने रूल्स पर वर्क कर रही है। कोई कंपैरिजन नहीं होता। वैसे एक्सपेक्टेड था जो बंदा ये कहता है कि एलियन-एक्स जेनोसामा से वीक है। मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ गोकू को एलियन-एक्स से जितवाया था, वो भी प्रूफ के साथ। उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। और उसके ऑडियंस के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो उसकी बातों में हाँ मिलाते उसके वीडियोस को देखते हैं, तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो भाई एक मेरी ही ऑडियंस को गाली दे रहा था, दूसरा बोल रहा है कि इसमें मेरी ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। भाई ये लोग तो कॉन्सेप्ट और मैनिपुलेशन को भी मैनिपुलेट कर गए। असल में उनका कंटेंट सोर्स ही गलत था। तो देखो भाई लोग, मैं एक बात बताता हूँ, जो बंदा गोकू को सबसे पावरफुल कैरेक्टर एवर बोल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है। सीरियसली पहली बात मैं ये नहीं बोलता कि गोकू फिक्शन को सोलो कर देगा। वो सिर्फ 99% फिक्शन को सोलो कर सकता है, क्योंकि हमें 100% फिक्शन के बारे में अभी तक नहीं पता। लेकिन जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं एनिमे, डीसी, मार्वल वगैरह से, और इवन लवक्राफ्ट, एससीपी वर्स वगैरह से, उन सबको गोकू सोलो कर सकता है। तुम मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हो, और एससीपी का डिबंक भी बहुत जल्द आने वाला है। और दूसरी बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग फालतू में ही गोकू को डाउन प्ले करते हैं एंटी एनिमे जैसे, तो उनकी ऑडियंस को रियलिटी पता चले। ऐसे लोगों को ना गोकू की वैल्यू पता होती है और ना ही एनआईएम की। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का नशा होता है। इनकी वीडियोस देखकर लोग इमोशनल हो जाते हैं, पर रियलिटी चेक लेना भी जरूरी है। अब थोड़ा सा लॉजिक सुन लो। जो ड्रैगन बॉल सीरीज है वो गोकू की स्ट्रेंथ दिखाता है, बट पावर स्केलिंग के हिसाब से गोकू सबसे पावरफुल नहीं है। ये शो दोस्ती, मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच के बारे में था। गोकू पावरफुल है, पर उसकी भी लिमिट है। ये कोई भगवान नहीं है जो सब कुछ कर ले। जो लोग कह रहे हैं कि गोकू सबसे ऊपर है, उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। I mean, VSBW जैसे एक्सपर्ट भी गोकू को यूनिवर्स लेवल तक ही मानते हैं। तो ये वर्स बैटल विकी का ऑफिशियल ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी पेज है, जहां पर आफ्टर लाइफ की स्केलिंग ही नहीं ऐड की, उससे आगे नहीं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जो यहाँ पर ड्रैगन बॉल है उसका बेन 10 से। तो देखो, जो बेन 10 की दुनिया ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। वहाँ इनफिनाइट बेन 10 है और हर एक का अपना पावरफुल यूनिवर्स है। ओ भाई, इनफाइनाइट टाइमलाइन तो ड्रैगन बॉल में भी है, और हर एक टाइमलाइन में ज़ेनो तक एग्जिस्ट करता है। एलियन-एक्स का नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो टाइम, स्पेस, रियलिटी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। पहली बात, ये सारी चीजें हैक्सेबिलिटीज होती हैं, और तुम्हें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो किस लेवल पर ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर ये 5D से 2070 लेवल तक कर सकता है, फिर ये गोकू के ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गोकू आउटवर्स लेवल पर स्केल होता है। और फिर तूने जो कुछ भी बोला उसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया।
उसके ऊपर भी कुछ पावरफुल बींग्स हैं जो पूरी रियलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब ड्रैगन बॉल के 12 या 18 यूनिवर्स से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यही 12 यूनिवर्सेस आउटवर्ड से प्लस लेवल पर स्केल होते हैं और इनके इनफाइनाइट वर्जन्स अदर इनफाइनाइट टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करते हैं। एंड में बस इतना ही बोलूंगा, गोकू हमारा हीरो है, लेकिन हर फाइट गोकू नहीं जीत सकता है। हर कैरेक्टर की लिमिट होती है और सबको सोलो करना कोई ट्रॉफी नहीं होती है। जब तुम बोलो गोकू सबको हरा देगा तो एक बार सोच लेना, क्या तुम सच बोल रहे हो या बस फैन बॉय बन रहे हो। इमोशन अलग चीज है ब्रो, लेकिन फैक्ट का रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है। इसके एनिमेशन स्कैन दिखा भीरमान। ओ भाई, तुम्हारे गूगल बाबा ने भी वैंगलिंग को यूनिवर्सल बोल दिया और इस लेवल पर भी वो नियर लिमिटलेस है। देखो भाई लोगों, मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुनी है, इसीलिए इस मैटर के ऊपर ना मैं भी अपने 2 शब्द जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर ना आप लोगों को अपनी थिंकिंग बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के यूट्यूबर होते हैं उन्हीं की वजह से ना जो न्यू वॉचर आते हैं एनिमे देखने के लिए, उनके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वे ना मिसलीड होते हैं। इन लोगों का क्या काम होता है कि ये ना एक फेमस कैरेक्टर को उठा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम गोकू को ले सकते हैं। गोकू जैसे कैरेक्टर को उठाएंगे और फिर उसके बारे में ना बस उल्टी सीधी बकवास फैलना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई इन्हें पता होता है कि गोकू जैसा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बारे में अगर हम थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा और बस इनके व्यूज़ आएंगे, इनका काम पूरा हो गया। इन्हें अपने व्यूवर से कोई मतलब नहीं है कि भाई इनके व्यूवर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। फिर जो व्यूवर्स होते हैं वो दूसरे बंदों के साथ में जाके लड़ते हैं। पहली बात, तूने जो कुछ भी बोला तुझे उसका ऑब्जेक्टिव प्रूफ देना पड़ेगा। और रही बात व्यूवर्स की, तो तुम खुद उनसे पूछ सकते हो कि जब भी उनको ड्रैगन बॉल कॉस्मोस के रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन होती है तब मैं उसे सोल्व कर देता हूँ कि भाई नहीं, गोकू पावरफुल है, उसने बताया हुआ है गोकू तो सबको हरा सकता है। इस तरह की फिर चीज़ें होती है। और मैंने ना इसके YouTube पे जाके ना चेक किया था, इसके ये अकेला नहीं है, इसके जैसे 2-3 और यूट्यूबर है जो भी सेम बिल्कुल इसी तरह की वीडियो बना रहे हैं और बस मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं यूट्यूब पर। और जो डार्क वैम्पायर भाई है ना, उसने मुझे बताया था कि ये केवल यूट्यूब पे इस तरह की बकचोदी नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने ना अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया हुआ है और डिस्कॉर्ड सर्वर में भी ये इसी तरह की बकचोदी पेल रहे हैं। भाई तुम हमारा डिस्कॉर्ड पर आओ तो सही। उस दिन डार्क वैम्पायर आया था, उससे मैंने डिबेट के लिए बोला, फिर वो दोबारा वापस आया ही नहीं। और मैं रोज शाम टाइम को अपने डिस्कॉर्ड के वीसी में बैठा हुआ होता हूँ। तो भाई इसीलिए देखो, मुझे लगता है कि हमें ना ऐसे लोगों के खिलाफ ना कुछ कहना चाहिए, नहीं तो ये लोग ना बस इसी तरह की बेहूदी वीडियो बनाते रहेंगे। और भाई फांसी दे दो, छत से धक्का दे दो, ट्रक के नीचे दे दो हमें। मतलब गोकू को प्रॉपर प्रूफ के साथ स्केल करना ही बेहूदी वीडियो होती है। वाह, अपने व्यूज पाते रहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिकॉज इन द पावर ऑफ स्केलिंग what most of the matter is the what show on the manga and anime than if data book। भाई मैंने डेटा बुक से ही तो यूज की थी। इसीलिए भाई देखो, मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के जो माँ के लोड़े हैं उनके खिलाफ ना हमें कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेफालतू के इसी तरह ना हगते रहेंगे यूट्यूब पे। पहले ये टिकटॉक पे हग रहे थे, अब आके ये यूट्यूब पे हगने लगे। और उस तुम पूरे टिकटॉक पर मेरा ऑफिशियल पेज बताओ दो, मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। और बोलो, फील्ड में हग रहे हैं जिस फील्ड की ना घंटा नॉलेज नहीं है। बस देखो, एक यूट्यूबर का काम होता है कि उसे ना जो सामने वाली ऑडियंस है उन्हें ना बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये बहन के लोड़े तो गोकू को पता चला गॉड ऑफ क्रिएशन बनाने के लिए तैयार है, सीधा उसे गॉड ऑफ क्रिएशन ही बोल दो कि भाई पता चला पूरा ड्रैगन बॉल जेड का जो यूनिवर्स है वो उसी ने बनाया है। ड्रैगन बॉल जेड का यूनिवर्स क्या, अभी तक जितने एनीमे डोंगवा वोंगवा जितने भी आए हैं सब यूनिवर्स गोकू ने क्रिएट किया है। भाई कसम से बता रहा हूँ, इन माँ के लोड़ों का ना बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये ना ये कह देगा कि भाई जो ड्रैगन बॉल जेड का क्रिएटर है उसने गोकू को नहीं बनाया, बल्कि गोकू ने ड्रैगन बॉल जेड के क्रिएटर को बनाया था ताकि वो ड्रैगन बॉल जेड एनीमे बना सके। बहन के लोड़ों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये ऐसे भी थमके। कुछ दिनों में क्या है कि हम जो क्रिएट किए गए वो गोकू के द्वारा क्रिएट किए गए, और गोकू ने हम लोगों को इसलिए क्रिएट किया था कि भाई हम ड्रैगन बॉल जेड एनीमे देख के और हमें पता चले कि गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है। असल में जो हमारा गॉड है वो कोई और नहीं, पता चला गोकू ही है। ये भी कह देंगे, बस इनका बस नहीं चल रहा, पता लोग गाली देंगे। अगर मेरा यही इंटेंशन होता तब मैं सीसी गोकू वर्सेस ज़ैनो वाले वीडियो में ज़ैनो को विनर ना बनाता। इसलिए नहीं कर रही है इस तरह की बकचोदी, नहीं तो आगे आगे इस तरह की बकचोदी करने लगेंगे। हेलो गाइस, ये मैं हूँ क्यूट लव स्टोरी। आज मैं डार्क वैम्पायर के चैनल पे आई हूँ। तो तुम लोगों ने इन सब की बातें तो सुनी ली होंगी, तो आपको क्या करना है आपको पता है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दो। नहीं वेल, ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और जो लोग इनके और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बाढ़ के करते हैं वो सब आ जाओ, तुम सबको बारी बारी डिबेट में पेलूंगा, आई प्रोमिस। वेल दोस्तों, मैं भी चलता हूँ, इनकी वीडियो देखकर मेरा ही ब्रेन रोट हो गया।
लेकिन एक सेकंड, क्या तुमने नोटिस किया कि इन्होंने बोला कि मैं ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहा हूँ, जिसका इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। लेकिन मैं एक चीज प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, इन्होंने उल्टा जो कुछ किया वो व्यूज के लिए किया। इसका प्रूफ ये है कि लाइक और सब्सक्राइब बोलने के लिए इन्होंने गर्ल की वॉइस का यूज किया। वेल गुड बाय।